Good morning to all of you. Saurabh sir is here. Class 7th English grammar. We have already discussed about phrases and clauses. Phrases and clauses का जो हम बेसिक मीनिंग पढ़ा था हमने, फ्रेज का जो मतलब होता है वो हमने देखा था कि a phrase is defined as a group of related words that does not contain a subject or verb, जिसमें subject और verb नहीं होता है. तो phrases no subject no verb, न तो हमको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है न वर्ब की. जैसे मैंने कहा ना, ऑन द टेबल, एट द कॉर्नर, ऑन द टेबल, एट द कॉर्नर, है ना. सो ये जितने भी वर्ड होंगे ये सब फ्रेसेस होंगे. और क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. जैसे ही लॉफ्स, वह हंसता है ना. तो इसमें सब्जेक्ट में हो गया वह, वर्ब में हो गया लॉफिंग. फिर हमने इसके काइंड देखे थे कितने प्रकार का होता है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, है ना, नाउन फ्रेसेस, जिसमें नाउन होता है ना, द गर्ल विद गोल्डन हेयर, द बॉय विद ब्लोंड आइज, है ना, कर्ली हेयर, है ना, ग्लास फुल ऑफ वाटर. तो नाउन के साथ जब मिलेगा. दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेसेस. हमने वो भी देख लिया था कि जिसमें किसी एडजेक्टिव का स्पेसिफिक एक इंटीमेशन होगा. जैसे मैंने कहा रेड कैप, है ना, और केरला, है ना, फ्रॉम केरला वन द रेस, अ बॉय फ्रॉम केरला वन द रेस. तो ये सारी चीज़ें. अब आता है वर्ब फ्रेज. तीसरा वर्ब. पहला हमने पढ़ा नाउन फ्रेज, दूसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव, पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा अब हम पढ़ेंगे, है ना, वर्ब फ्रेज. Verb phrase, it is a combination, the main verb with auxiliary or helping verb. It is a combination of main verb plus helping or auxiliary. Okay, if you will see that main verb and auxiliary verbs, so अगर हम ध्यान से देखें तो मेन वर्ब तो हो गया जो हम द एक्शन विच वी आर डूइंग, जैसे आना जाना, सोना उठना, खेलना, दौड़ना, ये सारी मेन वर्ब है. इज हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, was, verb, has, have. is, am, are, was, verb, has, have. अब साथ में आगे हेल्पिंग वर्ब. whenever we talk about helping verb, verb phrase में जब हम बात करेंगे मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, लाइक शी इज ईटिंग अ मैंगो. शी इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रही है. इज ईटिंग, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, और ईटिंग हो गया मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. ओके, देन आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया. आई हैव फिनिश्ड
ऑक्सिलरी वर्ब, फिनिश दैट इज, सो फिनिश मतलब खत्म करना, फिनिश्ड मतलब खत्म किया, तो हैव के साथ, सो दिस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। आप इसमें एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं। They are going to market. They are going to market. आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और गो जाना ये हो गया मेन वर्ब है। आई हैड सीन अ स्नैक, मैंने एक सांप देखा था। आई हैड सीन अ स्नैक था, तो हैड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज सीन मेन वर्ब। सो this is the common phenomena by which we can learn that what is verb phrase. Next, infinitive phrase है ना, infinitive जिसमें to का प्रयोग होता है, ध्यान देना। इन्फिनिटिव फ्रेज या इसको इन्फिनिटिव या इनफाइनिटिव, हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव फ्रेज व्हेन वी स्टार्ट विथ टू है ना, और टू विल कम, लाइक ही टुक अ लोन टू बाय अ कार, ही टुक अ लोन टू बाय अ कार, ही टुक अ लोन, उसने लोन लिया, टुक मतलब लेना, लिया, टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए, टू परचेज अ कार, टू बाय अ कार, तो टू बाय अ कार इज नोन एज इन्फिनिटिव। इट ऑलवेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। इन्फिनिटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, बट स्टार्ट्स विथ टू। इट कंसिस्ट एन इन्फिनिटिव टू प्लस सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ध्यान देना बेटा, टू प्लस ऑलवेज V1 है ना, टू गेट, टू रन, टू गॉट नहीं होगा, टू के साथ हमेशा गेट फर्स्ट फॉर्म होता है, टू बाय, टू गॉट नहीं होगा है ना, टू बाय, टू गेट प्राप्त करने के लिए। सो ही शुड टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द थीफ, he shouted to inform the police about the thief, he shouted वह चिल्लाया, he shouted, हाँ shouted का shout मतलब चिल्लाता है, और चिल्लाया shouted ईडी लग गया, कौन सा वर्ब हुआ ये, irregular वर्ब, सॉरी रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी लगता है। he shouted to inform, वह चिल्लाया, टू इन्फॉर्म है ना, इन्फॉर्म मीन्स बताने के लिए, टू इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को बताने के लिए, पुलिस को जानकारी देने के लिए, टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द थीफ, टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द थीफ, ही शाउटेड टू इन्फॉर्म द पुलिस, वह चिल्लाया पुलिस को जानकारी देने के लिए, पुलिस को जानकारी देने के लिए, किसकी, चोर की, अबाउट द थीफ। सो टू इन्फॉर्म, दिस विल बी इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव फ्रेज। मैंने कहा टू गेट टिकट, टू गेट, इट इज ए इन्फिनिटिव फ्रेज, टू गेट।
मोहित लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, लाइक्स टू रीड नॉवेल, मोहित को नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है ना। यूज टू ना, जैसे हम जनरली जो काम करते हैं, यूज टू। नो, मोहित लाइक्स टू रीड, मोहित लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब उपन्यास। मोहित लाइक्स, मोहित पसंद करता है, मोहित लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, क्या पढ़ने के लिए, नॉवेल पढ़ना, तो टू। नाउ वी विल स्टार्ट विथ पार्टिसिपल फ्रेज। ऑब्वियसली पार्टिसिपल जो अगर हम ध्यान से देखें तो इट ऑलवेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, हमको शो करेगा पार्टिसिपल फ्रेज इट ऑलवेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मतलब कोई ना कोई हमको खासियत बताएगा। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, ध्यान देना इसमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ही इज गोइंग, ही इज रनिंग, ही इज ईटिंग, ही इज क्राइंग, है ना। एज पार्ट पार्टिसिपल या एंड में ईडी लग जाएगा, है ना। एंड मोडिफाइज अदर एसोसिएटेड वर्ड्स, जैसे एक एग्जाम्पल है, द बेबीज क्राइंग इन बैड्स नीड मिल्क, द बेबीज क्राइंग इन बैड्स नीड मिल्क। अगर हम ध्यान से देखें तो द बेबीज बच्चियाँ, बेबी का एक हुआ, बेबीज तो ज़्यादा, क्राइंग इन बेड्स कहाँ रो रही है, बिस्तर पर रो रही है, नीड मिल्क क्या चाहिए, नीड मिल्क। तो क्राइंग इन बेड ये हुआ पार्टिसिपल फ्रेज। क्राई वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। द टेबल मेड ऑफ वुड, मेक का मेड ऑफ वुड इज टू एक्सपेंसिव। द टेबल मेड ऑफ वुड, है ना। तो हमारी दो पहचान होगी, या तो वर्ब के साथ आईएनजी होगा एक, या वर्ब में ईडी लगा होगा, है ना। पार्टिसिपल ईडी, वर्ब एंडिंग इन ईडी। अब उसने कहा द टेबल मेड ऑफ वुड, मेक मतलब बनाना, मेड मतलब बनाया। द टेबल मेड ऑफ वुड, जो काहे से बनी, लकड़ी से बनी है, मेड ऑफ वुड, तो मेड ऑफ वुड ये क्या हुआ, पार्टिसिपल फ्रेज। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जिरंड। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो जिरंड होता है, जिरंड फ्रेज, ये मॉडल वर्ब्स या वो वर्ब जो दोनों काम करते हैं। दे आर वर्किंग एज ए verb also as well as they are working as a noun also. Noun and verb दोनों का काम करते हैं। They are working as a noun and they are working as a verb. Okay. Like मैंने आपसे कहा swim. Swim क्या है? तैरना। ये क्या है? verb है। स्विमिंग वह तैर रहा है, ही इज स्विमिंग। तो अगर मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। ही कौन हो गया, सब्जेक्ट। इस कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और स्विमिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। बट डॉक्टर ने आपसे कहा स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज,
तैरना एक बहुत अच्छी शारीरिक प्रक्रिया है, एक्सरसाइज है। अब यहाँ स्विमिंग क्या हो गया? नाउन। स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ स्विम, यहाँ मेन वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ नाउन हो गया, है ना। तैरना बहुत अच्छी शारीरिक प्रक्रिया है। तो ध्यान देना, जो वर्ब भी है एज वेल एज नाउन भी है। तो इट फंक्शन एज ए नाउन एंड कंसिस्ट ऑफ जीरेंड आईएनजी, है ना, वर्ब्स एसोसिएटेड विद द जीरेंड। जैसे स्लीपिंग लेट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट। अब यहाँ नाउन हो गया स्लीपिंग, स्लीपिंग नाउन हो गया। जनरली हम कहते ही इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है, या व्हाट ही इज डूइंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो पहली बार में स्लीपिंग नाउन हो गया। स्लीपिंग लेट इज नॉट अ गुड हैबिट। अत्यधिक रात को सोना अच्छी आदत नहीं है। स्लीपिंग लेट नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट। अधिक रात को सोना अच्छी आदत नहीं है। यहाँ स्लीपिंग नाउन हो गया, और अगले में हुआ, अगर आपने पढ़ा ही इज स्लीपिंग, तो ये क्या हो गया? वर्ब। स्लीपिंग इज अ वर्ब। सो जीरेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट फंक्शंस एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। इट फंक्शंस एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। सेकंड, इट कंसिस्ट ऑफ जीरेंड, वर्ब प्लस आईएनजी। अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो गया तो ये वर्ब हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड मोडिफाइज अदर वर्ड्स एसोसिएटेड विद जीरेंड। She started thinking about her marriage. She started thinking about her marriage. Right? Thinking is a good practice. तो यहाँ verb भी हो गया और noun भी हो गया. So that is called gerund. Okay, then remaining 3 are left that will start tomorrow. Thank you.